गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम 9वीं कक्षा की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 67 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में गतिज ऊर्जा के बारे में डिस्कस किया गया है। ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी गतिज ऊर्जा क्या होती है? जिज्ञासा उत्तर देती है, ज्ञान, जब एक वस्तु गति करती है तब हम कहते हैं कि उसमें गतिज ऊर्जा है। अर्थात गति करती हुई वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है। अतः एक वस्तु यदि विराम अवस्था में हो तो उसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती। उदाहरणतः बहता जल, लुढ़कता गिरता पत्थर, बंदूक से निकली गोली आदि ये सब गतिज ऊर्जा के उदाहरण हो जाएंगे। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा की परिभाषा बताई गई है। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला है वस्तु का द्रव्यमान। अधिक द्रव्यमान होगा तो गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। दूसरा है वेग, वेग अधिक होगा तो उसमें गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। अब हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा का गणितीय समीकरण। मान लेते हैं कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m, वह u वेग से गति करती है, लेकिन जब उस पर F बल लगाया जाता है और उसमें A त्वरण उत्पन्न होता है बल के कारण, तब उसका वेग v हो जाता है तथा वह s दूरी तक विस्थापित हो जाती है। तो अब यहाँ पे हमारा कार्य क्या होगा? कार्य का सूत्र हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में, W बराबर F इंटू एस, यानी बल गुना में विस्थापन, मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो F इज इक्वल टू एम ए भी होता है, हम पढ़ चुके हैं गति के दूसरे नियम के अनुसार, यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से F इज इक्वल टू एम ए है। दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा W इज इक्वल टू एम ए इंटू एस। इसके बाद हमारे पास एक समीकरण है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो अगर हम यहाँ पे ए एस की वैल्यू, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ए एस है, या फिर खाली एस की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे इसके स्थान पर, तो हमें मिल जाएगा W यानी वर्डन कार्य बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। लेकिन यदि वस्तु आरंभ में विरामावस्था में थी, मीन्स स्टेशनरी थी, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। तो उस स्थिति में W बराबर बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा भी क्या आ जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर। तो बच्चों हाफ एम ई के यानी काइनेटिक एनर्जी हो गई हमारी हाफ एम वी स्क्वायर। यदि वस्तु विरामावस्था में हो तो ये हो गया, हमने एक बात कर ली इसकी। अब बच्चों इसके ऊपर एक आपको दिया गया है एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। उदाहरण है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। तो मास m की वैल्यू होगी 10 किलो केजी, और हमारा उसका इनिशियल वेलोसिटी u बराबर हो गया 4 मीटर पर सेकंड। इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जो इसमें गति के समय करते समय है। तो द्रव्यमान m की वैल्यू 10 केजी, v की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो m की वैल्यू 10, v की वैल्यू 4 रख के हम निकालेंगे तो 80 जूल हमारा आंसर आ जाएगा इस एग्जाम्पल का। बात करते दूसरे एग्जाम्पल की। एक कार की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक ले जाने के लिए आवश्यक बल ज्ञात कीजिए यदि उस कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। तो देखो कार का द्रव्यमान कितना दिया गया है? 1500 केजी, 1500 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारा आएगा 25/3 मीटर पर सेकंड। बात करें फाइनल वेलोसिटी की, अंतिम वेग की, वो है हमारा 60 किलोमीटर पर आवर यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। और अभी हमने वर्डन का फॉर्मूला देखा था, क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस फॉर्मूले को वैल्यू पुट करेंगे तो m की वैल्यू 1500 और v की वैल्यू 50/3, u की वैल्यू 25/3 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा वर्डन कितना? 156250 जूल। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। बच्चों बात करते समय दिए गए प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें और उसका सूत्र लिखें। तो गतिज ऊर्जा की परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, और इसका सूत्र आप ये लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा का सूत्र
क्वेश्चन नंबर 1 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एक गैराज में खड़ी कार की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो क्योंकि वो गाड़ी खड़ी हुई है तो उसकी गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है? तो 2 कारकों पर निर्भर करती है, वस्तु के द्रव्यमान पर और वस्तु के वेग पर। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एक 5 मीटर पर सेकंड से गति करती हुई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, उसकी गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है हमें, हमारा v1 कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। वस्तु का द्रव्यमान कितना है? मास। द्रव्यमान कितना है हमारे पास? m। उसकी गतिज ऊर्जा कितनी दी गई है? के ई काइनेटिक एनर्जी, या ई के भी लिख सकते हैं हम, 25 जूल। यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए, अब हमें पता है इसको आप के ई लिखे या ई के लिखे, बात एक ही है। तो ई के यानी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से पहले हम 25 रख के एम की वैल्यू निकाल लेंगे, हाफ एम v1 का स्क्वायर। तो 25 50 हो गया। m इंटू v1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 टू जा 50, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 2 kg। तो मास आपके पास आ चुका है 2 kg। अब सेकंड केस में हमारे पास मास है 2 kg। वेलोसिटी को इसने क्या बोला है? 2 गुना करना है, यानी कि पहले 5 था तो अब 10 करना है, 10 मीटर पर सेकंड। ये v2 हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ई के 2 कर लेते सेकंड केस में, हाफ एम वी स्क्वायर कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 10, ये 2 5 जा 10, तो ये आ गया हमारा 10 जूल। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। v2 हमारा 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 10 का स्क्वायर यानी 100। तो 100 जूल हमारा आ गया। 100 जूल एनर्जी कब? जब उसकी वेग को 2 गुना करेंगे। तो आप देख सकते हैं वेग को 2 गुना करा तो हमारा काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। एक बल्ब 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु के वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो इसका एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह करेंगे। क्वेश्चन में हमें दिया गया है, बल है, बल लगाया हमने, तो द्रव्यमान कितना दिया गया? मास 20 kg। हमारे पास u कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। v कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो बल द्वारा किया गया कार्य हमें निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, वर्डन बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू 20, वी यानी 4, 2 स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर 25, ये 10 जा पे जाएगा। 25, 4 माइनस 25 कितना जाएगा? -19, -21, तो -210 जूल। तो ये नेगेटिव वर्डन आ गया हमारा कितना? -210 जूल। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट नंबर 67 थी। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तथा प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।